परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान विप्रवृंद, गंधर्वजन, ईस्ट कोलकाता नागरिक फाउंडेशन ट्रस्ट के समस्त परिकर वृंद, यजमान वृंद एवं कोलकाता महानगर एवं पश्चिम बंगाल और जहां कहीं से भी आप सब उपस्थित हुए हैं, सब श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई, कलकत्ता नगरी में पहली बार कथा सुनाने के लिए आने का अवसर मिला। वैसे 2-4 बार कलकत्ता आए हैं, बंगाल में भी कथाएं हुई हैं। उखड़ा एक स्थान है, वहाँ पे कथा हुई, रानीगंज में कथा हुई, मेदिनीपुर यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, वहाँ भी कथा कहने का अवसर मिला। और अभी कुछ दिन बाद हम आसनसोल भी आ रहे हैं। कुछ समय मुझे नहीं पता कब है, पर इसी साल है, अगस्त जुलाई से पहले ही है आसनसोल में, वो भी बंगाल में ही है। तो आसनसोल में कथा होगी और फिर जून के महीने में जगन्नाथपुरी में भी कथा है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस या कह लें हम लोग जन्मोत्सव, वो स्नान पूर्णिमा रहती है। स्नान पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, और ठीक ज्येष्ठ पूर्णिमा से एक दिन पहले कथा विश्राम होगी और ज्येष्ठ पूर्णिमा का फिर ठाकुर जी का ज्येष्ठाभिषेक का दर्शन करेंगे। सब क्रम कथाओं के लगे रहेंगे और फिर 20 से 26 नवंबर दोबारा आपके कलकत्ता में आएंगे। खूब आनंद के साथ बंगाल के भक्तों के चरित्र यह केंद्र बिंदु रखेंगे। और हमको कल निवेदन किया गया बहुत लोगों के द्वारा कि महाराज जी जैसे ब्याहुला बरसाने में हुआ, एक बार कलकत्ता में भी ब्याहुला कीजिए ठाकुर जी का। ब्याहुला के लिए ब्याह, ठाकुर जी के ब्याह जैसी बुद्धि वाले लोग चाहिए। अब जिन्होंने संसार के ब्याह देखे हैं वो ठाकुर जी का ब्याह जब देखेंगे ना, तो कईयों का हो सकता है मन ना लगे, क्योंकि ठाकुर जी के ब्याह में कुछ मांगने की इच्छा नहीं रहती। संसारी ब्याह में तो हम भोजन की इच्छा से जाते हैं, हमको कुछ बधाई मिलेगी, नेक मिलेंगे, इस भाव से जाते हैं। ठाकुर जी के ब्याहुला में तो केवल और केवल प्रिया प्रियतम का विलास दिखता है, सुख दिखता है। अब वैसी बुद्धि, वैसे विचार, वैसा भाव सबके चित्त में आ नहीं पाता है। प्रेम को जितना गोपनीय रखा जाए उतना अच्छा। हमने लाल जी का ब्याहुला 1 वर्ष पहले ही, जब ठाकुर जी का नाथद्वारा में उत्सव था, तो वहां 4 पर्ची डाली थी और उसमें भाव रखा था अगर बरसाने की पर्ची आ गई तो मतलब समझ जाएंगे कि ठाकुर जी ब्याह करना चाहते हैं, तो ब्याहुला करेंगे। नाथद्वारा में ही घोषणा हो गई थी कि ठाकुर जी की बरसाने की पर्ची आई, ब्याहुला हुआ। इतने सारे वैष्णव आए, 1.5 लाख लोग तो बारात में थे ठाकुर जी की में। इतनी लंबी बारात जीवन में नहीं देखी होगी। 6 किलोमीटर लंबी बारात, जहां कथा स्थल था वहां से लेकर के, और जहां से बारात शुरू हुई, मतलब बारात शुरू क्या, बारात को खड़े करने में ही 6 किलोमीटर की हो गई हो, इतनी लंबी बारात। और मैं क्या बताऊं, उसका तो वर्णन मैं कर नहीं सकता। युवा थे, 90% बालक थे उस बारात में। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है,
कोई पायलट है, कोई कैबिन क्रू है, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, सारे बच्चे। और कैसी उन्होंने बारात ठाकुर जी की सजाई थी, मैं अभी तक उस स्मृति का मैं बखान नहीं कर सकता। हमारे व्रजमंडल में गलियां सड़कें थोड़ी छोटी हैं। अब कई लोग बेचारे नाली में गिर गए, कई बगल में नहर में डूब गए, डूबे मतलब कूद काद गए। कई लोगों के ऊपर घोड़े उछल गए, घोड़े भी देख करके बोले जीवन में ऐसी बारात तो हमने भी नहीं करी कभी। अद्भुत था। कितने बालक ऐसे थे। उस दिन एकादशी और थी, शततिला एकादशी और मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है, गिरधर लाल जी का। अब से जन्मोत्सव और ब्याह उत्सव दोनों होंगे ठाकुर जी के मकर संक्रांति पे। हर वर्ष होता ही है, हर वर्ष 6 साल से हो रहे हैं ठाकुर जी के उत्सव। कितने बालक उस दिन भूखे थे एकादशी, निर्जला की कई बालकों ने। और कई का मतलब मैं ये यहाँ पे 10-15 की बात नहीं कर रहा हूं, 1000 की तादाद में बालकों की निर्जला एकादशी थी उस दिन। और जिस दिन व्यक्ति निर्जला करता उस दिन मेहनत ज्यादा नहीं करता, क्यों, प्यास लगेगी। लेकिन वो बालक कड़कती धूप में और 6-7 किलोमीटर लाखों की तादाद में भीड़ में चल रहे हैं, उछल रहे हैं, गा रहे हैं। एक बालक को मैंने देखा, उसके लिए मुझे बता रहे थे महाराज जी, वो जिससे मिलता उसको बोलता बधाई हो, और थोड़े शब्द में ऊंचे स्वर में। रात तक उसका गला बैठ गया था और आंखों से केवल आंसू बहावे और नाचता ही रहे। क्यों? हमारे गिरधर लाल जी की शादी है, हमारे गिरधर लाल जी का ब्याह है। तो भाई ब्याहुला, वहां पे आप अगर केवल एक यजमानत्व निभाने आओगे तो ब्याहुला यहां नहीं हो पाएगा। ब्याहुला तो फिर ब्याह की तरह ही होगा। कलकत्ता पूरा सजाया जाएगा, पूरी नगरी सजे, और महाराज सबसे पहला निमंत्रण भद्रकाली मैया को ही दिया जाएगा कि आप पधारो। ब्याहुला होगा तो फिर ब्याह की, ठाकुर जी का ब्याह है वैसे ही होगा। बरसाने में 1-1.25 लाख लोग इकट्ठे हुए एक ही दिन में। कलकत्ता से कम 4-5 लाख की उम्मीद करते हैं, तब जाकर के होगा ब्याहुला। अब महाराज जहां तक दिख रहे हैं खोपड़ी खोपड़ी दिख रही है, सिर पर बांधे, और सब नाच रहे हैं, अपने अपने ग्रुप बना के नाच रहे हैं। कोई वहां बरसाने में यही हो रहा था, बच्चों के ग्रुप बन गए थे, एक ग्रुप वहां नाच रहा है, एक ग्रुप वहां नाच रहा है, और उनको कोई व्यवस्था की दिक्कत वो नहीं कि हमारी व्यवस्था नहीं है या हमको भोजन नहीं मिल पाया, कोई अपने आप अपने लगे हैं। कोई बालिकाएं आ गई, बोले कि हमको मेहंदी लगानी आती, हम सबकी मेहंदी लगा दो। मैं लगाओ। अब जब मेहंदी लगाने बैठी, जब 500-600 हाथ हो गए, वो महाराज जी इतनी ही आती है बस। मैंने कही तो जितने, अब जिनको नहीं आती वो बेचारे ऐसे ही बिंदियां लगा घूम रहे थे। ठाकुर जी का ब्याह है, बहुत आनंद था। अब उसकी तो स्मृति अद्भुत है। तो किन्हीं का भाव हुआ था कल कि महाराज जी ब्याहुला यहाँ पे भी हो। मैंने कहा करेंगे, ठाकुर जी कृपा करेंगे कभी तो कभी ब्याह का उत्सव भी ठाकुर जी के तो नित्य ब्याह, रोज ब्याह होते हैं। कोई ब्याह की ऐसी तिथि थोड़ी है कि एक बार ही ब्याहुला होगा ठाकुर। नित्य ब्याह होते हैं ठाकुर जी के, हर दिन ठाकुर जी सेहरा पहनते हैं। हमारे वृंदावन में राधा वल्लभ जी रोज ब्याह करते हैं, और बाहर मंदिर के लिखा होगा आज ठाकुर जी का ब्याहुला है, आज ठाकुर जी का ब्याह है। सेहरा पहन करके ठाकुर जी आते हैं, खूब सुख देते हैं। उस सुख का अनुभव एक बार यदि चित्त से कर लिया तो फिर संसार नीरस लगने लगेगा। फिर संसार के सुखों में, संसार के रसों में आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर ठाकुर जी के ब्याह के बाद किसी और के ब्याह में जाओगे तो फिर वो ब्याह में जो दंपति हैं वो सुहाएंगे ही नहीं। इसलिए हमने भी ठाकुर जी से पहले ही कर लिया कि भाई कहीं लाल जी के ब्याह को रंग चढ़ गए तो हमारो कहीं ऐसा हो जाए कि मैं ही बेरस हो जाऊं अपने ब्याह में। लाल जी का ब्याह अद्भुत है। और यह भी था एक बात कि हमारा ब्याह हुआ तो ज्यादातर लोगों के मन में वही ब्याह छप गया। मैंने कहा अरे ये क्या ब्याह है, ये देखो ये होता है ब्याह। तो हमारा ब्याह ना छपे, ठाकुर जी का छपे चित्त में। संसारी व्यक्ति का ब्याह यदि चित्त में छप गया तो संसार ही मिलेगा, लेकिन ठाकुर जी को ब्याह छप गया तो निकुंज मिलेगा, वृंदावन मिलेगा। इसलिए फिर ठाकुर जी का ब्याह हुआ, अद्भुत ब्याह हुआ।
कल हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी की मधुर रास बिहार का प्रसंग, अब इतना विस्तृत तो मैं नहीं बोल पाया, रास का प्रसंग है बहुत अद्भुत, पर ठाकुर जी ने सब गोपांगनाओं के साथ रास बिहार किया। कल मैंने एक बात कही कि ठाकुर जी अगर कलकत्ता में जन्मते तो काली मैया की तरह होते। तब मुझे रात में किसी ने बताया, बोले महाराज जी आपने बोला कहीं पढ़ा था क्या? मैंने कहा नहीं। बोले कृष्ण काली रूप धारण कर चुके हैं। श्री किशोरी जी के कहीं किसी ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि किशोरी जी की रक्षार्थ श्री कृष्ण काली रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने कृष्ण काली रूप धारण किया। तो मतलब ये प्रमाणित है कि ठाकुर जी काली बन चुके हैं, कृष्ण काली हैं। ऐसी भद्रकाली मैया उन्हीं की, वास्तव में तो देखिए ईस्ट कोलकाता नागरिक फाउंडेशन, हमारे यजमान आदि, ये सब तो माध्यम बने हैं। इस कथा का पूर्ण जो क्रम है वो तो भद्रकाली मैया ने ही किया है, उन्होंने ही सुनने के लिए बुलाया है। उसका क्यों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आज 7 दिन हो गए, हर दिन हमारा बनता है कि आज जाएंगे काली घाट, एक भी दिन नहीं जा पाए। आज रहा कि आज सुबह सुबह जाएंगे, लेकिन आज सुबह भी व्यस्त हो गए, नहीं जा पाए। तो हमारे मन में आया कि नहीं, यजमान जी के घर कथा पूरी करके ही व्यास जी को जाना चाहिए। तो पूरी कथा अब हो जाएगी, फिर यहाँ से सीधे काली घाट जाएंगे, दर्शन करके फिर एयरपोर्ट निकलेंगे। तो पहले उनको प्रणाम करेंगे। आप लोग मत आ जाना पीछे पीछे। हाँ, पता चली वहां से पुजारियों ने हमको ही भगा दिया, तो क्या कर रहे हो, पूरी अब व्यवस्था कर दी। तो खूब आनंद आए। आप सब कलकत्ता वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हम प्रणाम करते हैं। आप लोगों ने इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना संदेश हमको दिया कि अब तो ये हो गया कि जैसे ही संदेश कोई लेकर के आता है तो फिर मन में वो गीत बजने लगता है, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, ले जाओ वापस, अब नहीं है हम इच्छा, इतना खा लिया है। अगर अभी रक्त निकल आए तो संदेश पहले निकलेगा। इतने वैरायटी के संदेश खवा दिए हमको 7 दिन में। अब तो जिस घर में जाऊं वहां संदेश पहले आवे। मैंने कहा कुछ नमकीन है, मेरी जीव, आंख, नाक, कान सब मीठा हो गया है संदेश खा खा के। तो खूब आनंद आया। आप सब कलकत्ता के लोगों ने बहुत संदेश दिया है। हाँ, पुचका खाया। एक जगह गए थे तो वहां घर में ही पुचका बना था और उसमें भी वैरायटी, उसमें भी इतनी वैरायटी, पुचका में पुचका, पुचके में पुचका। कलकत्ता वालों की जीव की जय हो। इतनी चटोरी और रसीली है कि आप लोग सामान्य रोटी सब्जी तो शायद 365 दिन में एक आध दिन ही खाते होंगे। इतनी वैरायटी के भोजन बनते हैं यहाँ पे, सब्जियों के ऐसे ऐसे। एक जगह गए वहाँ बंगाली भोजन, हमारे मुरारका जी उनके गए, वहाँ बंगाली भोजन था। कहीं गए वहाँ पे सब हमारे भाई लोग, हमारे कई गुरु भाई, इतने गुरु भाई हैं हमारे यहाँ कलकत्ता में, सब जिन्होंने पिताजी से दीक्षा ली है, सब हमारे बड़े गुरु भाई, गुरु बंदे। तो किसान जी बैठे हैं, ये भी हमारे गुरु भाई हैं। सब हमारे राम अवतार जी और सब हमारे विक्की भैया, सब हमारे गुरु भाई हैं यहाँ पे। अशोक जी जो कथा का पूरा क्रम निभाए, चंडी जी, सब लोग। अब मैं किस किस के नाम लूं, तोदी जी वो तो आए नहीं, उनके घर से आई हैं। सब हमारे ये गुरु भाई हैं। क्या? हाँ, दही बड़ा खाया मैंने, खाया था, सच में खाया था मैंने। बैठ जाओ। तो खूब सुख मिला। अब नवंबर की प्रतीक्षा कीजिए आप लोग। उससे पहले तो बहुत कथाएं देखो कलकत्ता में होती रहती हैं, इतने बड़े बड़े वक्ता यहाँ आते हैं, सबकी कथा में जाया कीजिए। हमारी आपसे प्रार्थना, सनातन धर्म को आज की तारीख में बंटवारा करने में सब लोग तुले हुए हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई में, एक दूसरे संत महात्माओं की लड़ाई करवाने में लगे हैं। और किसी ने प्रेडिक्शन भी किया ये 2026 आध्यात्मिक लोगों की लिए अच्छा नहीं है, लड़ेंगे झगड़ेंगे ये सब। पर हमको ये मतभेद नहीं करने हैं। आपके कलकत्ता में कोई भी वैष्णव आते हैं, कोई भी महापुरुष आते हैं, कोई भी कथा वक्ता आते हैं,
भले ही वो आप उनको जानते भी नहीं हो, उनकी कथा भी नहीं सुनी, फिर भी समय निकाल के 10 मिनट के लिए जाया कीजिए। सनातन धर्म आपका है। अगर कोई व्यासपीठ सजी है, कहीं पंडाल लगा है, कहीं पर कोई कथा का क्रम हो रहा है, निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, पीछे जाके बैठ जाओ, लेकिन जाओ जरूर। कथाओं में भीड़ चाहिए भैया। आजकल मंदिरों में, कथाओं में, सनातन धर्म के कार्यों में आप लोगों को बढ़ चढ़ करके आगे आना पड़ेगा। हम ही लोग मतभेद में आ जाएंगे कि ये वाले महाराज जी अच्छे नहीं है, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। अरे वो सनातन का पालन कर रहे हैं। कलयुग से सहन नहीं हो रहा कि हम लोग तिलक क्यों लगा रहे हैं, हम लोग कथा क्यों सुन रहे हैं। इसलिए कलिकाल ही सबकी मति भ्रमित कर रहा है और इस प्रकार से ये सब भाव कर रहा है। आप लोगों को ये नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की स्तुति नहीं करनी है। सबकी कथा में जाइए, सुनिए, सबको कुछ ना कुछ दीजिए, सबसे कुछ ना कुछ लीजिए, ऐसा भाव। कलकत्ता के लोगों में तो वैसे प्रेम भक्ति है ही, और बढ़ाइए, खूब प्रेम से आप लोग सब कथाओं में जाया कीजिए। हमारी ऐसी प्रार्थना है आपसे। और आइए अब आगे के क्रम में चलते हैं। ठाकुर जी ने कल खूब सुंदर रास किया। महादेव पधारे। महादेव जैसे ही आए, गोपियों ने रोक दिया। महादेव बोले हमको क्यों रोक रहे हैं? बोले कि भीतर ना तो देव जा सकते हैं, ना महादेव जा सकते हैं, ना ब्रह्मा जा सकते हैं, ना शिव जा सकते हैं, ना पुरुष जा सकते हैं, ना आदि पुरुष जा सकते हैं। भीतर तो केवल और केवल गोपी का प्रवेश होगा। रास में गोपी जा सकती और कोई नहीं। स्त्री पुरुष आदि आदि पदवियां सब बाहर छोड़नी पड़ेंगी। रास का मतलब क्या है बंधुओं? कल मैंने एक अर्थ तो रास का बताया, परंतु भक्ति पथ जहां ठाकुर जी के संबंध की बात हो वो रास ही है। और उस रास में आप स्त्री पुरुष या पद पदावलियों के साथ नहीं जा सकते, आपको गोपी ही बनना पड़ेगा। कथा में भी कोई पुरुष बन के आया है, कोई नेताजी बन के आया है, कथा समझ नहीं आएगी। कथा में गोपी बन के आना पड़ेगा। गोपी बोले तो गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती गोपी। जिसकी प्रत्येक इंद्रियां कृष्ण रस पान करती हैं उसको गोपी कहते हैं। जिसके नेत्र दर्शन करते हैं श्याम सुंदर का, कान श्रवण करते हैं श्याम सुंदर की कथा का, नासिका सुगंधी लेती है उनके पुष्पों का, जिह्वा नाम गाती है या प्रसाद पाती है श्याम सुंदर के अधर का, हाथ करताल बजाते हैं, पैर थिरक करके नृत्य करते हैं, सर्वांगण अंग दंडवत करता है। जहां प्रत्येक अंग को कृष्ण के अलावा और कोई कामना नहीं है, उसी देहधारी को गोपी कहते हैं। समझ में आई बात? आप यहां सेठ जी बनकर के आओगे, आप यहां कोई बहुत बड़े धनाढ्य धनवान हैं, हम इस जगह के ये ट्रस्टी हैं, हम वहां के वो हैं, हमारा हॉस्पिटल है, हमारा स्कूल है, कॉलेज है, हम ये हैं, ये सब करके कथा में आएंगे, आपको एक अक्षर समझ नहीं आएगा। कथा में तो आपको गोपी बन के आना पड़ेगा, वृंदावन में तो आपको गोपी बन के जाना पड़ेगा, तभी रास बिहारी आपके साथ रास करेंगे। रास। महादेव आए, गोपियों ने कहा गोपी बनना पड़ेगा, तो महादेव बोले मैं सर्वांगीण अंग चित्तवृत्ति से तो गोपी हूं ही, कृष्ण को ही भजता हूं। तब गोपियों ने कहा जब सर्वांगीण अंग से और सर्वांगीण भाव से कृष्ण के हो तो फिर रूप भी उसी का ही धारण कर लो। पहली बार महादेव, देवादिदेव महादेव, होठों में लालिमा लगाई है, गले में हार पहना है, आंखन में काजल लगाए हो है, कानन में कुंडल पहने हैं, अपनी जटाओं को धो करके केश बना दिया है, सिर पर चुनरी पहनी है, हाथों में चूड़ी पहनी है, और देवों के देव महादेव वृंदावन के उस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए गोपी बन गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। आज भी नथनी पहन करके बैठते हैं वृंदावन में। बंधुओं एक बात आपसे निवेदन करूं, अगर मानो तो आप लोग ज्योतिर्लिंग कभी कभी जाते हैं, कई लोगों के भाव बन जाते हैं चलो वहां ज्योतिर्लिंग दर्शन करके आते हैं। ज्योतिर्लिंग में सबसे पहली हमारी इच्छा क्या हो जाती है कि हम जाके अभिषेक करें, अभिषेक का हमको अवसर मिल जाए, हम रुद्राभिषेक करें, रुद्राष्टाध्याय का पाठ करें, रुद्राष्टकम करें। पर एक बहुत लॉजिकल बात है, आप मेरी ही प्रशंसा मुझको बार बार सुनाओगे, मैं कब तक सुनूंगा उसको? मुझको उसमें ज्यादा आनंद नहीं मिलेगा।
लेकिन मैं जिसका प्रेमी हूं, मेरे प्रेमी की चर्चा यदि मुझे सुनाओगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे और ज्यादा प्रिय लगेगा। तो हमारी भावना ऐसी, रुद्राष्टकम कर लो, रुद्राष्ट अध्याय कर लो, महादेव का अभिषेक कर लो, और सब करने के बाद जब जाने का समय आवे तो मंदिर के किसी कोने में बैठ करके गोपी गीत का पाठ सुनाओ महादेव को। बंधुओं, हजारों की तादाद में लोग जल चढ़ा रहे होंगे महादेव को, लेकिन महादेव के कान और चित्तवृत्ति कोने में आपको ही सुन रहे होंगे कि कौन गोपी गीत गा रहा है, यहां बैठ करके व्रज की याद मुझे कौन दिला रहा है। आहा, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। कई लोग कथा में अभी भी बैठे हैं जिनका ये नियम, मैंने पूर्व में कथा की तो उन्होंने ये नियम लिया, वो आज भी महादेव के पास जाते हैं तो सब जो रिचुअल है वो सब करते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाना, दूध से अभिषेक करना, जल चढ़ाना, परंतु जब वो बाहर आते हैं तो गोपी गीत का पाठ सुनाते हैं, महादेव को गोपी गीत सुनाते हैं। हम कह रहे हैं ज्योतिर्लिंग नहीं भी जा पाते तो आपके कलकत्ता में जहां भी महादेव के स्थान हैं, जहां भीड़ भाड़ ना होती हो, वहां पहुंच जाइए और जाकर के गोपी गीत का पाठ सुनाओ। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मष। गोपी गीत का पाठ पता है क्या है? जैसे हमारे घर के माताजी, पिताजी, दादी, दादा, कभी कभी उनको याद आ जाती है तो अपने ब्याह की एल्बम निकाल लाते हैं। कभी कभी अपने ब्याह की अगर रिकॉर्डिंग हुई होती है तो सीडी चला करके बच्चों को दिखाते, देखो हमारा ब्याह देखो। और उस दिन वो साल में एक दो बार ही होती है वो घटना घर में, जब पुराने चित्र निकाले जाते हैं तो देखेंगे दादी भी भावुक हो गई, माताजी भी भावुक हो जाती हैं, सब प्रेम में भर जाते हैं, सब लोगों में एक ऐसे मिलनसार हो जाते हैं, सब एक साथ बैठेंगे, अरे देखो मुझे देखो मैं कैसा लग रहा था, कैसा भावुक हो जाते हैं कितनी बार। ऐसे ही देवादिदेव महादेव वो सदैव त्रिपुंड लगा करके रहते हैं, वो सदैव जटाजूट धारण करके कैलाशपति बन करके रहते हैं, सदा पार्वती नाथ कहलाते हैं। इतना ज्यादा ऐश्वर्य मिल गया है महादेव को, वो सदा प्रसन्न रहते हैं उसमें। लेकिन जब कोई व्रज का स्मरण कराता है और गोपी गीत का पाठ सुनाता है तो महादेव के नेत्र बंद हो जाते हैं। याद आता है कि जब राधा कृष्ण नृत्य कर रहे थे, यमुना जी नृत्य कर रही थी, आकाश में देवी देवता नृत्य कर रहे थे, तब मैंने गोपी रूप धारण किया था। और मेरे गोपी रूप धारण करते ही मुझे बाहर से भीतर रास भूमि में लेकर के गए कृष्ण और मेरे साथ रास किया। उस प्रसन्नता से महादेव इतने भावुक हो जाते हैं कि गोपी गीत गाने वाले को, उस रास का अनुभव कराने वाले को कुछ नहीं देते, केवल और केवल कृष्ण प्रेम दे देते हैं, कृष्ण भक्ति दे देते हैं। और हमें चाहिए क्या? हमें महादेव से और तो कुछ चाहिए नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, व्रज के उपासकों को चाहिए कि महादेव से कृष्ण भक्ति की कामना करो। हमारे वृंदावन में कृपालू जी महाराज हुए जिनका प्रेम मंदिर है, उन्होंने एक बहुत अच्छी रचना गाई। उस रचना में एक पंक्ति इतनी सुंदर है, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए गो। पीछे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही और टीवी में दिखाई दे रहा है। हाँ तो आवाज अभी करवाते हैं। बंधुओं, ये महादेव से मांगा कीजिए। वैसे तो कृपालू जी महाराज के इस पद में वो किशोरी जी से मांग रहे हैं, सरस किशोरी बयस की ठोरी, रति रस भूरी, कीजे कृपा की कोर श्री राम
जब आप महादेव की आराधना करो, अरे हम कहते हैं महादेव से क्यों, आप तो कलकत्ता की काली मैया हैं, वहां जाके गोपी गीत का पाठ सुना दो, उनको भी गोपी गीत सुनाओ, वो भी तो एक गोपी हैं, ठाकुर जी के रास ब्याह। और आप कहेंगे कि प्रमाण कहां है? श्रीमद् भागवत में प्रमाण है। भगवान पितारात्रि, काली मैया को और क्या कहते हैं? योग माया। सुनिएगा, भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। इतनी सारी गोपियां अपने घरों को छोड़ छोड़ करके रास बिहार में गईं। उनके घर में तो कलेश हो जाने चाहिए थे, उनके सास ससुर पति सबको लड़ लेना, अरे कहां जा रही हो तुम? आधी रात को माताएं बहनें अपना घर छोड़ छोड़ करके जा रही हैं और उनके घर में किसी ने कुछ नहीं कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब इसका प्रमाण देते हुए आचार्य चरण कहते हैं कि योग माया यानी कि भद्रकाली मैया, वैष्णो देवी मैया, इन्होंने असंख्य गोपियों का रूप धारण कर लिया। वो वास्तविक गोपियां तो रास में चली गईं और उन गोपियों का रूप धारण करके काली मैया ही सबके घर में बैठ करके घर वालों को शांत करा रही है कि मैं यही हूं, मैं कहीं गई नहीं हूं। वास्तविक गोपी तो रास में, ताकि ठाकुर जी का रास मधुरता से पूर्ण हो जाए, इसके लिए योग माया ने आश्रय दिया। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। गाइए, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे मोहे अपनों कर लीजे। तोरे गुण गावत दिवस बितावत, द्रग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर श्री राधे कीजे कृपा की कोर, सरस किशोरी बयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की कोर श्री राधे कीजे कृपा की कोर। जिनको वास्तव में इच्छा है व्रजरस की, वही सुनिएगा इन सब बातों को। जिनको इतना फर्क नहीं पड़ता, वो सामान्य अपनी पूजा पद्धति का पालन करो, पर जिन्हें वास्तव में इस रस का अनुभव करना है, वो तो इसी प्रकार महादेव को, काली मैया को, सबको गोपी प्रेम ही मांगो, गोपी रस ही मांगो। तो रास का प्रसंग हुआ। अब मैं थोड़ा आज क्रम जल्दी जल्दी कहूंगा क्योंकि निकलना भी है और कथा क्रम भी बहुत है। ठाकुर जी वापस ब्रज में लीला करने लगे। कंस ने अक्रूर जी को भेजा भगवान को मथुरा बुलाने के लिए। ठाकुर जी मथुरा आए। तो थोड़ी देर तो सुन रहे थे सब लोग, अब अचानक से बोले बीच में। पहले भी आ रही थी आवाज, पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही है। ये यहां बैठे माइक वाले भैया, इनको ले जाना उठा के, यहीं धल लो कलकत्ता में। अब हम क्या करें, अब जितना श्रम है उतनी तेज बोलेंगे, आप सुन लो थोड़ी देर। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो अक्रूर जी आए। अक्रूर जी आकर के ब्रजवासियों से, बहुत भावुक प्रसंग है इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, आकर के उन्होंने सब ब्रजवासियों को, नंद रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा, सबसे निवेदन किया और श्री ठाकुर जी व्रज से मथुरा गए। बहुत भावुक प्रसंग है। मथुरा जाकर के ठाकुर जी ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, धनुष भंजन किया, कुब्जा के ऊपर कृपा की
और सब करते हुए ठाकुर जी कंस के पास पहुंचे। बड़े बड़े मल्लों के साथ युद्ध करते हुए 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए कंस को उठा करके नीचे पटक दिया। भगवान ने उसका वध कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कारागृह में जाकर के ठाकुर जी ने देवकी और वसुदेव जी को मुक्त किया और उन्हें मुक्त करा करके ठाकुर जी ने अपने नाना जी यानी कि कंस के पिताजी उनको मथुरा का राजा बनाया। उग्रसेन जी को राजा बनाया। ठाकुर जी ने वसुदेव जी से प्रार्थना की, पिताजी अब मैं पढ़वे जानो चाहूं। 12 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी विद्यालय गए पहली बार। कितनी वर्ष की अवस्था में? 12। बंधुओं, हमारी आपसे प्रार्थना है, इसमें कोई हमारी बात को गलत रूप से मत ले जाइएगा। छोटे बच्चों को थोड़ा बड़ा होने दिया कीजिए। बहुत छोटी अवस्था में हम लोग स्कूल और अपने घर से दूर भेजना शुरू कर देते हैं। घर से बाहर निकले बिना कुछ बन नहीं पाएंगे बच्चे, ये बात फैक्ट है। पर 5 वर्ष तक बालकों को माता पिता परिवार का संरक्षण चाहिए, चाहे 24 घंटे वो घर में चाहिए। बुरा नहीं मानिएगा, आजकल माताएं अपने समय को थोड़ा एकांत मिल जाए, हमको थोड़ा आराम मिल जाए, इसलिए बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते। 2.5-3 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कितने? 1.5 साल। 1.5 साल के बच्चे। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा नहीं है। शास्त्र आज्ञा करते हैं, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। 5 वर्ष तक बालकों को केवल माता पिता और परिवारी जनों के संग ही रहना चाहिए, 24 घंटे रहना चाहिए। एक क्षण के लिए भी आपके नेत्रों से दूर नहीं जाना है उसको। मां के हृदय का और बालक के हृदय का एक कनेक्शन रहता है। वो जितने समीप रहते हैं 5 वर्ष तक, उतना प्रेम बालक में रहता है। इसलिए आजकल के बच्चे 16 वर्ष के बाद में इतने डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने माता पिता से, परिवार से। वो पढ़े लिखे हो जाते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं, पर संस्कार शून्य, संस्कार 0 है उनका। बुरा नहीं मानिएगा, हम अनेक घरों में जाते हैं, बच्चा देखते ही पहचान जाता हूं मैं कि इसमें संस्कार नहीं है। अब तो हमारी कथा में बहुत युवा आने लग गए, प्रयास कर करके उनको संस्कार थोड़ा थोड़ा सिखा रहे हैं। पर यहां बैठे इतने लोग, आप लोग गए थे 1.5 साल की उम्र में स्कूल, इसलिए आज तक सनातन से जुड़े हुए हो, आज तक अपने माता पिता की परवाह करते हो, आज तक प्रेम लक्षणा भक्ति का पालन कर रहे हो, सब कर रहे हो। इन बच्चों को आपने 1.5 वर्ष की अवस्था में ही दूर कर दिया। बच्चों को दूर भेजना चाहिए। श्री कृष्ण भी गए हैं, राम भी गए, पर उसकी एक आयु है। प्राथमिक शिक्षा जिसको हम कहते हैं प्राइमरी, ये प्राइमरी पहले था ही नहीं। बच्चे का घर ही प्राइमरी स्कूल होता है। उसके माता पिता, दादी दादा, नानी नाना, यही उसको प्राइमरी शिक्षा देते हैं। लेकिन आजकल सब लोग अपना स्पेस चाहते हैं, इसलिए बच्चों को भेज देते हैं और इसका फिर दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। हम आगे का क्रम पूर्ण कर दें और कथा को विश्राम की ओर ले चलें। ठाकुर जी 12 वर्ष की अवस्था में, लगभग 11, साढ़े 11, 12 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी विद्यालय पढ़ने के लिए गए।
सांदीपनी उपाध्याय जी के पास में कहाँ गए? उज्जैन, अवंतिका पढ़ने के लिए। और वहां ठाकुर जी को एक सखा मिले जिनका नाम था श्री सुदामा जी। बंधुओं, एक शायद अनसुनी बात आपको बताएं, अभी हम पिछली कुछ कथा से सुनाने लगे। सुदामा जी से ठाकुर जी की इतनी प्रीति क्यों बन गई? ऐसा क्या दिया सुदामा जी ने जो ठाकुर जी उनको अपना इतना घनिष्ठ मित्र मानने लगे? तो प्रसंग आता है कि ठाकुर जी जब विद्यालय में पढ़ने लगे तो उनको व्रज की याद आती थी। व्रज छोड़ के आए थे, और व्रज छोड़ करके आए तो मथुरा भी छोड़ना पड़ा विद्यालय पढ़ने के लिए। तो इतना स्मरण होता था व्रज का, इतनी याद आती थी ठाकुर जी को। सुदामा जी ठाकुर जी की ओर देखते और बोलते ही, लाला पूरे दिना ऐसो रूठो सो बैठो रे, ना कछु खावे ढंगते ना बोले, बस कोने में, एक कोने में ठाकुर जी बैठे रहते। तो श्री सुदामा जी ने कैसे अपने सख्य का निर्वहन किया? एक सखा कैसा होना चाहिए? ध्यान से सुनो। मित्र और सखा, इन दोनों में अंतर होता है। यदा कदा मिलती, जो कभी कभी मिले, काम पड़ने पर मिले, जरूरत होने पर मिले, उसको मित्र कहते हैं। पर संग खावे, संग रहवे, संग ही रहे, आपके दुख को अपना दुख माने, उसे मित्र, उसे सखा कहते हैं। ठाकुर जी ने मित्र अनेक बनाए, पर पूरी कृष्ण लीला में भगवान के सखा केवल 3 हैं। सखा केवल 3 हैं ठाकुर जी के। सुदामा जी सबको पता है, अर्जुन भी सबको पता है, और तीसरे हैं उद्धव जी। उद्धव जी ठाकुर जी के सखा, दैत्य सखा। बल्कि उद्धव जी को मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, सुदामा जी और अर्जुन से भी ज्यादा श्रेष्ठ ठाकुर जी के सखा अगर कोई हैं तो वो उद्धव जी हैं। उनके लिए कहा है कृष्णस्य दैत्य सखा। दैत्य सखा मतलब घनिष्ठ, घनिष्ठतम मित्र हैं। मतलब ठाकुर जी अपने मन विचारों तक की बात उद्धव को बता देते हैं, इतने सखा। ठाकुर जी ने सखा 3 ही बनाए। तो इसका मतलब एक बात समझिए, जीवन में मित्र खूब रखिए, पर सखा 2-3 से ज्यादा मत बनाइए। आपके संग खाने का अधिकार, आपके संग बैठने का अधिकार, आपके संग घूमने का अधिकार, वो सबका नहीं होना चाहिए। और सखा ढूंढना बहुत बड़ी बात है, इसलिए 3 तो सबसे मैक्सिमम है, कम से कम एक ही सखा होना चाहिए। और सबसे बढ़िया सखा तो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी को सखा मानो। और देखो, ठाकुर जी सखा नहीं बन सकते तो ठाकुर जी के जनों को अपना सखा बनाओ। अभी यहां कथा में आप सब लोग, कई लोग आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, बगल में कोई बैठने वाला श्रोता आपको लगा हो 4-5 दिन से, भाई ये बहुत अच्छा बढ़िया से कथा सुनती हैं या सुनता है, उसको बोलो तो तुम मेरे सखा बन जाओ। क्यों? बोलो फिर दोनों कथाओं में जाया करेंगे, दोनों साथ में मंदिर जाया करेंगे। वो स्त्री पुरुष वाला नहीं, वो वाले सखा नहीं बनना। अच्छे, जो हमारा नाक मत कटवा देना कहीं वो काम करके। सखा मतलब भगवत संबंधी से सखा बनो। और सखा 1 या 2 से ज्यादा से ज्यादा 3, इससे ज्यादा सखा ना हो। तो भगवान के सखा श्री सुदामा जी मन में सोचते कि लाला पूरे दिना रूठो बैठो रे, कहा करूं या के काजे। तो श्री सुदामा जी ने पूरी जांच की, यशोदा मैया कैसे लाड़ करती हैं, कैसे प्रेम करती हैं, कैसे बुलाती हैं। श्री दामा तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सबके बारे में सुदामा जी रोज सुनते ठाकुर जी से। और फिर सुनकर के श्री सुदामा जी ही कभी तन सुखा बन के आ जाते, कभी मन सुखा बन के आ जाते, कभी श्रीदामा की तरह बोलने लगते, कभी यशोदा मैया की तरह गोद में सुला लेते, कभी गुरुकुल में मक्खन चुरा करके लाते और यशोदा मैया की तरह अपने हाथ से पवाते। इतना स्नेह देते। ठाकुर जी के सुख का विचार किया सुदामा जी ने, इसलिए ठाकुर जी ने उनको अपना सखा बना लिया। बोले मेरा सबसे प्रिय सखा है श्री सुदामा जी। व्रज का विरह नहीं करने दिया ठाकुर जी को, इसलिए ठाकुर जी ने श्री सुदामा जी को अपना सखा माना। आप भी अपने घर के ठाकुर जी को बंधुओं सुख देने का प्रयास किया करो। अभी हमारी सेवा कैसी होती है, हमें जिसमें सुख मिलता है उसमें ठाकुर जी सुख ले लीजिए, नहीं। सेवा का मतलब होता है ठाकुर जी का जो सुख है उसमें हम सुख लेंगे। अब लोग बाग इसमें पढ़े लिखे लोग बात बनाते हैं कि भगवान को कोई सुख की कामना,
वो तो सर्वव्यापी सर्वगुण संपन्न, उनको कुछ, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई व्यक्ति करोड़ों का टर्नओवर करता है, अरे भैया इसको रोटी बनाने की क्या जरूरत है, इसके पास तो मशीन होंगी रोटी बनाने वाली, इसके पास तो मशीन होगी दाल निकालने वाली, इसके पास तो ये, अरे सामान्य जरूरतें सबकी पूरी होती हैं, लेकिन हम ये भी माने कि वो परमात्मा है, तो भी अगर वो परमात्मा ही हैं तो ब्रज में फिर लीला करने क्यों आए? ये सारी लीला, ये सारा भाव, ये प्रेम क्यों प्रकट किया ठाकुर जी ने? वो चाहते हैं कि हम उन्हें वह स्नेह, वह प्रेम, वह भाव प्रदान करें। जगन्नाथपुरी में साक्षी गोपाल भगवान है, वृंदावन से आए हैं यहां पर। एक तीर्थ यात्रा हुई और उस तीर्थ यात्रा में एक वयोवृद्ध की सेवा एक युवा करता था, और उस युवा की तीर्थ यात्रा जब पूरी हुई तो वयोवृद्ध ने युवा को वचन दिया, वो तुमने मेरी इतनी सेवा करी है कि गांव लौट करके मैं अपनी नातनी का ब्याह तुमसे कराऊंगा। अब उस युवा को तो ब्याह की इच्छा नहीं थी, लेकिन वयोवृद्ध ने कह दिया तो उसके मन में भी इच्छा आ गई, ठीक है मेरा ब्याह हो जाएगा। लौट करके जब वो लोग वापस आए उड़ीसा के किसी गांव में, तो उस युवा बालक ने वयोवृद्ध से कहा, आपने कहा था कि आप अपनी नातनी का ब्याह मुझसे कराओगे, करा दीजिए। हाँ मैं घर पे बात कर। अब घर पे जैसी बात की तो घर के सदस्यों ने सबने उस व्यक्ति को, अरे वो तो कुछ कमाता नहीं, वो तो ऐसे ही पड़ा रहता है, उससे अपनी बेटी का ब्याह करेंगे, ये करेंगे, वो सब ने मना कर दिया। तो बेचारे वृद्ध जो थे वो संकोच में आ गए, अब मैं क्या करूं, मैं तो उसको वचन दे चुका हूं। तो जब इतना प्रेशर पड़ा तो वयोवृद्ध ने भी मना कर दिया, भैया देखो हमने कोई तुमसे ऐसी वादा नहीं किया था कि हम नातनी का ब्याह करा ही देंगे। उस युवा ने कहा ब्याह मत कराइए, लेकिन सच तो बोलिए, आपने कहा था कि आप ब्याह कराओगे। अब वयोवृद्ध भी अड़ गए, नहीं मैंने नहीं कहा था। पंचायत बैठी तो पंचों ने कहा भैया ये कह रहे हैं कहा था, तुम कह रहे हो नहीं कहा था, कैसे माने? कोई तीसरा था जो गवाही देगा कि इन्होंने कहा था? तो उस बालक ने बोला, हाँ व्रज वृंदावन में गोपाल जी का मंदिर था, गोपाल जी के सामने बैठ के इन्होंने मुझसे कही थी कि अपनी नातनी का ब्याह कराएंगे। गोपाल जी ने सुना है, गोपाल जी ने सुना है। सुन करके सारे गांव के लोग हंसने लगे, बोलो गोपाल जी का सुनना तो ना सुनने के बराबर है। लेकिन पता नहीं उस युवा के चित्त में कैसा विश्वास, गोपाल जी ने सुना है। पंचों ने भी हंस करके कह दिया, अच्छा तो ठीक है, तो जाओ गोपाल जी को बुला लो, वो आके अगर कह देंगे कि इन्होंने नातनी के ब्याह का कहा था तो हम तुम्हारा ब्याह करा देंगे। और पंच सारे वयोवृद्ध से बोले, अब गोपाल जी तो आने नहीं, तुम अपनी नातनी का कहीं कर दो ब्याह। वो बालक बोला मैं आज ही निकल रहा हूं वृंदावन। पहुंच गया वृंदावन, और वृंदावन में श्री गोविंद देव जी का मंदिर है, रंग जी के मंदिर के पास, वहीं पास में ही गोपाल जी का वो मंदिर था। साक्षी गोपाल उनका नाम यहां आकर के पड़ा, वहां वो गोपाल जी थे। उस युवा ने जाकर के गोपाल जी को, हे गोपाल जी आपने सुना था, उन वयोवृद्ध ने आपके सामने वचन दिया था कि वो अपनी नातनी का ब्याह मुझसे करेंगे, आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ उड़ीसा चलो और वहां जाकर के सबको साक्षी दे दो कि हाँ उन्होंने कहा था। आपका तो गुरुदेव ठाकुर जी घर बस गया, मेरा बस जाएगा। आपके तो एक आदमी 16,000 बसे हुए हैं, एक आध दासों के भी बस जाएंगे तो क्या बुराई है। ठाकुर जी को मनाने लगा। अब ठाकुर जी कहां बोलते हैं, तो चुपचाप खड़े हैं ऐसे मूर्तिमंत होके, जैसे सारे मंदिरों में ठाकुर वैसे ही हैं। रात में पुजारी जी मंदिर बंद करने लगे तो गेट के आगे अड़ गया, बोले बंद मत करो, मेरी बात चल रही है इनसे। पुजारी जी ने धक्का वक्का दे के मंदिर बंद कर दिया। रोने लगा, रोते रोते बोले मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, प्राण त्याग दूंगा यहां पे, क्योंकि मैं वापस गांव जाने लायक तो बचा नहीं। वापस खाली हाथ गांव जाऊंगा तो गांव के लोग और हंसी उड़ाएंगे। गोपाल जी सबकी लाज रखी आपने, मेरी भी रख लो। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, होन न दीन उघारी, जैसी लाख राखी अर्जुन की, भारत युद्ध पछारी। ऐसी मेरी भी लाज रखो ना नाथ, चल दीजिए मेरे साथ।
आधी रात का समय हो गया, रो रहा था, बिलख रहा था, कुछ खा पी नहीं रहा था। तो बंद मंदिर के भीतर से गोपाल जी बोल पड़े, ए पागल, क्यों रोता है, कुछ खा पी ले, कहीं चला जा। बोले आप ही बोल रहे हैं ना अंदर से? बोले हाँ मैं ही बोल रहा हूं, मैं तुझसे ये कह रहा हूं कि भाई मैं कहीं आता जाता नहीं हूं, और ये कलिकाल चल रहा है, घनघोर कलयुग चल रहा है, मैं ज्यादा हिलता डुलता नहीं हूं, इसलिए तू चला जा, मेरे पीछे मत पड़, और तू जा, उससे बढ़िया कन्या से तेरा ब्याह हो जाएगा, और मैं हिलता डुलता नहीं हूं, कहीं आता जाता नहीं हूं, चला जा चा। रोता रोता बाहर से बोला, हिलते डुलते नहीं हो तो बोल कैसे रहे हो? जब बोल सकते हो तो हिल भी सकते हो, जब बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। अब तो मैं और नहीं जाऊंगा, जब आप बोल सकते हो तो चल भी सकते हो, चलो मेरे संग। और रात भर हो गई। ठाकुर जी अंदर से ही बात कर रहे हैं। बोले तुम मुझे कैसे लेके जाएगा? बोले कि मैं व्यवस्था कर लूंगा, बैलगाड़ी में ले चलूंगा। अरे 1-1.5 महीना लगेगा पहुंचने में। तो बोले 8 बार भोजन करता हूं मैं दिन में, अष्टयाम भोजन लगता है मेरा। बोले मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, चल दो मेरे साथ। इतना उसने प्रेम से पुकारा, अंत में वो बोल गया मुझे ब्याह नहीं करना है, लेकिन अब मेरे मन में इच्छा हो गई है कि मैं ठाकुर को ले जाऊं अपने गांव में जाके विराजमान, अब आप चल दो। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं चल दूंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना, हाँ? जब भोजन कराना होगा तभी मेरे सामने आना। और अर्धरात्रि में ही ठाकुर जी वर्षों से वृंदावन में सेवा करा रहे थे, अचानक से निकल गए, बैलगाड़ी पे बैठ गए। बोले चल ले चल अपने प्रांत में, तेरे यहां विराजेंगे, वहीं रहेंगे। 8 बार भोजन करते हैं दिन में, और भोजन करते 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 जो 1 महीना में पहुंचने थे 3 महीना में पहुंचे, इतना भोजन करते हैं। और जब चलते थे तो ठाकुर जी नृत्य करते हुए चलते थे, पांव के नूपुर बजते थे। जैसे ही उत्कल प्रांत में पहुंचे, समुद्री रेत उसमें जैसे ही चलने लगे तो ठाकुर जी के नूपुरों में धूल भर गई, तो आवाज नहीं आई। तो उसको लगा पता नहीं ठाकुर जी रुक गए क्या पीछे। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी तो त्रवंग ललित श्याम सुंदर वहीं स्तब्ध हो गए। बोले अब नहीं जाऊंगा आगे। तेने पीछे क्यों देखा? बोले आपके नूपुर की आवाज ही नहीं आई मुझे। ठाकुर जी बोले वहां रेत भर गई है या हमारे ना आई। जय जय, बस 5-6 किलोमीटर दूर रह गया मेरा गांव, चल दो। ठाकुर जी बोले हम तेरे काजे 1000 किलोमीटर चल के आ गए, गांव बारे 5 किलोमीटर ना आ सके? उन तक कहते हैं यहीं आ जाएंगे। गांव में जाके हल्ला किया, बोले गोपाल जी आ गए, साक्षी देने गोपाल जी आ गए। इन्होंने कहा था अपनी नातनी का ब्याह मुझसे करेंगे, देखो साक्षी देने गोपाल जी आए। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, आहा सबके नेत्र सजल हो गए। त्रिभंग ललित श्याम सुंदर मंद मंद मुस्का करके खड़े हैं और सबके सामने साक्षी दे रहे हैं। इन वयोवृद्ध ने मेरे सामने इस युवा बालक का हाथ पकड़ के साक्षी दी थी कि ये अपनी नातनी का ब्याह इससे करेंगे, अब आप इसका ब्याह करा दो और मैं अब स्तब्ध होकर के यहीं रहूंगा। और तब से पूरे नगर में महाराज ये बात सिद्ध हो गई कि यहाँ के गोपाल जी जगन्नाथ धाम की जो यात्रा करता है उसकी साक्षी लेते हैं, उसकी साक्षी करते हैं। कब देंगे साक्षी? मृत्यु के बाद जब हम लोग जाएंगे तो यमराज जी आएंगे, सबसे पहले सारा रजिस्टर खोल के दिखाएंगे और पूरा बताएंगे तुमने ये किया, जीवन में ये किया, इतना मांस खाया, इतना ये गलत काम किया, इतना ये सब किया, इन सब के बदले तुमको अब नरक जाना पड़ेगा। तब आप उनसे कह सकते हो, हे यमराज जी, हम जगन्नाथ जी गए थे, हमने वहां महाप्रसाद पाया था, हमने समुद्र स्नान किया था, नील माधव भगवान का दर्शन किया, नील चक्र का दर्शन किया। तब यमराज जी कहेंगे कोई गवाही है? उसी समय आप अगर स्मरण करोगे साक्षी गोपाल प्रभु का तो तुरंत प्रकट हो जाएंगे और यमराज जी को साक्षी दे देंगे, हाँ ये जगन्नाथपुरी आए थे, इन्होंने महाप्रसाद पाया था, नील चक्र का दर्शन किया था, इसलिए प्रसिद्ध हैं श्री साक्षी गोपाल प्रभु। तो ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? ठाकुर जी, अब आप मानो कि वो तो परमात्मा है, उनको क्या आवश्यकता कि हम उनको सुलावें, उनको उठावें, उनको खिलावें पिलावें, कोई आवश्यकता नहीं है। पर जब प्रेम होता है तो अनावश्यक व्यक्ति के साथ भी प्रेम प्रकट किया जाता है। अब घर पर प्रधानमंत्री आ जाए, उसको चाय की कोई कमी है, उसको भोजन की कोई कमी है,
लेकिन आपका भाव रहता है ना, ये हमने बनाया है, प्रेम से पाइए ना, थोड़ा सा हमने, कोई महाराज जी आ जाए, संत आ जाए, उनको कोई कमी है? सब कुछ है उनके पास, पर फिर भी आप अपने प्रेम के अधीर होकर के दक्षिणा भी देते हो, माला भी पहनाते हो, सौल भी उड़ाते हो, कुछ खाने को भी देते हो, चाय की भी पूछते हो, ये प्रेम ही तो है। ऐसे ही ठाकुर जी के पास कोई कमी नहीं है, पर हमारा प्रेम है कि हम उनको देवें, हम उनको सुलावें, निलावें, उठावें, सब क्रिया करावें। क्या पता वो इतने रीझ जाएं हमसे, इतने रीझ जाएं जैसे सुदामा से रीझ गए, और रीझ करके कभी हमें स्वीकार कर लें। बस इसीलिए तो हम सब प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग चुन रहे हैं। खूब भाव से सेवा करो, आपके सुख से ठाकुर जी विराजे नहीं, ठाकुर जी के सुख से आप विराजो। एक नियम बना लीजिए, रात्रि में कई बार मैं तो लेट हो जाता हूं, रात में 8:30 बज जाते हैं, फिर मैं घरों में गया तो लगभग सबके ठाकुर जी के दर्शन करने पहले घर में ठाकुर जी के दर्शन करता हूं। तो मुझे तब तो मैं नहीं बोल पाया, लेकिन आज बोल देता हूं। अब हम आए थे 10 बजे, 10:30 बजे, किसी के घर पहुंचे 12 बजे, ठाकुर जी तब तक जग ही रहे थे। ये नहीं करना है। 2 चीज का नियम बना लीजिए, एक तो सुबह ठाकुर जी की मंगला, चाहे मैं कहता हूं 4 बजे नहीं करो, 6 बजे करो, 7 बजे करो, 8 बजे करो, 9 बजे करो, पर वो समय से होनी चाहिए। 9 बजे मतलब 9 बजे। कल हम क्रिकेट खेलने चले गए तो वहां महाराज जी बोले एक मैच और, एक मैंने कि महाराज जी सेवा है ठाकुर जी की, तो बोले नहीं एक और खेल। तो फिर हमने अपने पंडित जी को भेजा कि आप जाके ठाकुर जी की सेवा करो, 9 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। रात्रि में शयन का भी नियम रखो, भले ही महाराज जी 12 बजे आ रहे हैं, महाराज जी आके भोजन पानी करके चले जाएंगे, ठाकुर जी का शयन 8:30 होना है तो होना है। आप कहेंगे इसके पीछे कारण क्या है? कारण सुनो। हम लोगों का, हम तो मानव हैं, हम भी समय बांटते हैं सब में, ऐसे ठाकुर जी ने भी सबको समय दिया होता है, ठाकुर जी का भी समय बटा होता है। ठाकुर जी कहते हैं कि भाई मेरी 8:30 बजे वाके घर पे शयन आरती होगी, वाके बाद में तेरे पास आ जाऊंगा। अब आप 8:30 के 8:45 बजाते हो, 8:45 के 9 बजाते हो, 9 के 9:30 बजाते हो, तो अगले दिन से ठाकुर जी आना बंद कर देते हैं कि भाई ये बहुत विलंब करते हैं, मुझे अन्य भक्तों को समय देना है, और ये समय से सेवा करते नहीं है, समय से प्रसाद पवाते नहीं है, समय से कोई ध्यान रखते नहीं है, इनके यहां पे मेरी मूर्ति विराजेगी, मैं नहीं विराजूंगा। मूर्ति में प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रों से भी ज्यादा भाव से होती है। आपका समय नियमित है, ठाकुर जी की सुबह इतने बजे मंगला, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए मंगला होगी। और रात्रि में आप चाहे पार्टी में गए हो, चाहे शादी में गए हो, चाहे मॉल गए हो, चाहे पिक्चर देखने गए हो, आपका समय उसी अकॉर्डिंग चलता है कि ठाकुर जी की 7:30-8 बजे शयन होगी, उसके बाद ही मैं कहीं जा सकता हूं। शयन और मंगला ये 2 समय निश्चित रखो, बाकी पूरे दिन की सेवा में ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। इससे होगा क्या? धीरे धीरे आपके ठाकुर जी जो घर के हैं वो अनुभव कराने लगेंगे, धीरे धीरे उनको ये भाव आने लगेगा कि ये नियम से चलता है, समय से चलता है, भाव से चलता है, इस पर अनुभव कराओ। धीरे धीरे वो अनुभव होने लग जाएगा। इसलिए मंगला का और शयन का ये 2 नियम रखो, और फिर धीरे धीरे आगे चल के आपको अपने आप अनुभव होगा। फिर आप भोग का भी एक नियम बना लोगे, आरती का भी नियम बना लोगे, फिर इत्रों का भी नियम होता है, सर्दियों में गर्म इत्र लगते हैं, फिर वर्षा आ जाएगी तो उसमें वर्षा के इत्र लगते हैं, गर्मियों में खस के इत्र लगते हैं, गुलाब के इत्र लगते हैं। मतलब ऋतु के अनुसार जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही ठाकुर जी की इत्र सेवा, चंदन सेवा, पोशाक सेवा उसी भाव से होनी चाहिए। ये सब बातें इसलिए हैं, जरूरी नहीं है करना, पर हां जिनको अनुभव की इच्छा हो कि मुझे अनुभव हो ठाकुर जी का, वो अपनी सेवा प्रणाली को सुंदर बना लो, अपने सेवा भाव को सुदृढ़ कर लो। श्री सुदामा जी ने ठाकुर जी को सुख दिया, इसलिए ठाकुर जी ने उनको सखा बनाया। आप ठाकुर जी के सुख में सुखी रहिए, अपने सुख में ठाकुर जी को मत रखो। हम 11 बजे तक जग रहे हैं तो हमारे ठाकुर जी भी जग रहे हैं। हम अपने लाल जी को उत्सव जब होता है ना, ठाकुर जी का वार्षिक उत्सव, तब तो जगाते हैं 11-12 बजे तक, उसके लिए भी एक विशेष 9वां भोग और लगता है ठाकुर जी को उसको बोलते हैं श्रम भोग। क्या बोलते हैं? श्रम भोग मतलब मेहनत करिए, ठाकुर जी ने आज 4 घंटा ज्यादा जगे हैं तो ठाकुर जी को एक लोभ दे देते हैं, ठाकुर जी 2 घंटा एक्स्ट्रा थोड़ा मंदिर खुला रखेंगे, श्रम भोग पा लेना। श्रम भोग में क्या पाते हैं?
मिष्ठान पाते हैं ठाकुर जी। प्रेम से मीठे का भोग लगाओ, ठाकुर जी को नया बना करके कुछ श्रम भोग। तो ये सब नियम है, सब भाव हैं। सुदामा जी मिले, तत्पश्चात ठाकुर जी वापस मथुरा आए। मथुरा आकर के भगवान ने जरासंध का उद्धार किया और 17 बार उसको हरा दिया। 18वीं बार ठाकुर जी ने उसको छोड़ दिया और स्वयं विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई नई नगरी में स्थापित हो गए, जिसका नाम हुआ द्वारिका। बोलो द्वारिकाधीश की। रण छोड़ करके ठाकुर जी भागे, युद्ध करते करते। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया था कि मैं भगवान को हरा दूं। ठाकुर जी बोले भैया ब्राह्मण अनुष्ठान पर बैठे हैं तो हमारी हार हो जाए, लेकिन हम इससे नहीं जीतेंगे। रण छोड़ करके द्वारिका विराजे। द्वारिका जाकर के बलराम जी का ब्याह रेवती जी से हुआ और श्री ठाकुर जी का ब्याह कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी से हुआ। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है। प्रश्न उठता है किशोरी जी के विषय में, तो मैं उसके कई बार उत्तर दे चुका हूं। किशोरी जी से विवाह का प्रसंग अलग है और इस पूरे लीला में बीच में जो संशय हमारे चित्त में प्रकट होते हैं उसका भी कई बार उत्तर दे चुका हूं, आप लोग सोशल मीडिया पे सुन सकते हैं। ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। फिर भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह हुए। 16,100 राजकुमारियों को भौमासुर ने बंदी बना रखा था। भगवान ने वहां से उनको मुक्त करा करके उनसे भी विवाह किया। भगवान की दिनचर्या चल रही थी, ग्रहचर्या देखने के लिए नारद जी आए। यहाँ भगवान ने जरासंध का भी उद्धार भीम के द्वारा कराया। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा करने के लिए ठाकुर जी गए, अग्र पूजा कराई और वहां जाकर के शिशुपाल का वध किया। तत्पश्चात ठाकुर जी सुदामा जी मिलने के लिए आए। भगवान ने सुदामा जी के साथ में परम पावन भेंट की। सब कथा आपने श्रवण की हैं खूब विस्तार से। भगवान अपने कुरुवंश को समझाते रहते हैं। अब मैं बस कथा को विश्राम की ओर लेके चलूं तो आप सब लोग बिल्कुल सावधानी से अंतिम श्लोक मेरे साथ में बोलिएगा, फिर हम कथा को विश्राम देंगे। ठाकुर जी ने यदुवंशियों को समझाया था कि मेरी संतान हो आप, मेरे परिवार हो आप, इसका कभी अभिमान मत करना। यदुवंशी बोले हम अभिमान करते नहीं। बोले करते हो, अभिमान करते हो, इसीलिए कभी कथा सुनने नहीं जाते, कभी संतों का सम्मान नहीं करते। तो यदुवंशी बोल पड़े कि हमको कथा में जाने की क्या आवश्यकता, कथा में वो जाते हैं जिनको भगवान नहीं मिले। जब हमारे रिश्तेदारी भगवान है तो हम कथा में क्यों जाएं? ठाकुर जी बोले यही बात, मैं भले ही कितना भी तुमको प्राप्त हो जाऊं, सत्संग फिर भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो मेरी सेवा में, मेरे सामीप्य में अपराध करते रहोगे। संतों का अपमान कभी मत करना, कथा का अपमान कभी मत करना। लेकिन यदुवंशी नहीं मानते भगवान की बात। बंधुओं, इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि आपको कभी अति बल ना मिले। व्यक्ति को जब भी अति बल मिला है, चाहे धन के रूप में, चाहे रूप के रूप में, चाहे साम्राज्य के रूप में, चाहे पहचानों के रूप में, व्यक्ति अभिमानी हुआ ही है। अति बल नहीं मिलना चाहिए। एक प्रकार से मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति ना हो, किसी व्यक्ति को यदि अति बल दे देते हैं ना ठाकुर जी, हर प्रकार का बल, उसके खूब सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, खूब सारे उसके लोग हैं, खूब उसके पास में जन बल है, धन बल है, बाहुबल है, रूप बल है, इसका मतलब ठाकुर जी उसका पतन कराना चाहते हैं, इसीलिए अति बल देते हैं। लेकिन जिसको ठाकुर जी चाहते हैं कि ये सधे, उसको थोड़ा अपूर्ण रखते हैं, उसको थोड़ा खाली रखते हैं। मटका भरा होगा ना तो छलकेगा, लेकिन थोड़ा अपूर्ण है, थोड़ा खाली है, तो कितने भी दचकियां आ जाएं, पानी छलकेगा नहीं। इसलिए अपने जीवन में परिपूर्ण होने का विचार मत किया, मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे वो भी आना चाहिए, मुझे ऐसा भी आना चाहिए। नहीं, थोड़ा अपूर्ण रहिए। थोड़ी अपूर्णता अच्छी है, और अपूर्णता से कुछ हो चाहे नहीं हो, एक काम होता है, अभिमान नहीं आता व्यक्ति के चित्त में। हां भाई, नहीं हम सर्वगुण संपन्न, आपको स्वीकार हो तो स्वीकार करो, नहीं हो तो बिल्कुल मत करो। हमें सर्वगुण संपन्न बनना भी नहीं है, क्योंकि जो सर्वगुण संपन्न है कहीं ना कहीं उसके अंदर अहम भी होता है, और अहम भगवत प्राप्ति में दोष है, भगवत प्राप्ति में कहीं ना कहीं रुकावट है। इसलिए थोड़े थोड़े अपूर्ण सब जगह रहिए।
पढ़ाई बहुत अच्छी करनी आती है, जो पढ़ते हो याद हो जाता है, तो कुछ कुछ चीजों को थोड़ा ऐसा भी रखो कि जो याद नहीं करो, नहीं तो किताबी कीड़े बन जाओगे। भोजन बहुत अच्छा बनाना आता है तो कभी कभी नींबू वगैरह ज्यादा डाल दिया करो, नहीं नजर लग जाएगी भोजन को। गाड़ी वाड़ी चलानी आती, कभी कभी गड्ढे वड्ढा में गिर दो, एक आध व्यक्ति को स्पर्श तो कर ही दो। स्पर्श ही करना, उड़ा मत देना। थोड़ी अपूर्णता अच्छी है, थोड़ी अपूर्णता अच्छी। अब मुझे कोई बोले महाराज जी भागवत कथा आप सुना देते हैं, भक्तमाल भी सुनाते हैं, मानस जी की राम कथा भी थोड़ी बहुत कथा, अब वाल्मीकि सुनाऊं। मैंने कि कहीं तो अपूर्ण रहने दो मुझको, नहीं तो फिर पता है क्या होता है, सब कुछ आने के बाद आप दोष ही देखते हो दूसरों में। अरे ये इसको नहीं आता, इसमें तो हमने पढ़ा है, ऐसा लिखा वहां तो ये ऐसा कर रहा है। बुद्धि गर्विष्ठ, रूप गर्विष्ठ, यौवन गर्विष्ठ, और ये गर्विष्ठता ही भगवत मिलन में बाधा बन जाती है। इसलिए थोड़ा अपूर्ण रहिए, भक्ति में भी अपूर्ण रहो। आप पूरे सूरदास नहीं बन सकते, पूरी मीराबाई नहीं बन सकते, पूरे तुलसीदास नहीं बन सकते। हाँ प्रयास करो, पर पूर्णता पे मत। पूर्णता जैसी लग रही हो पूर्णता आने वाली है, रुक जाओ। पूर्ण नहीं होना है, परिपूर्ण नहीं होना। तो अब ये मैंने कह दी है बात, इस पर चिंतन कीजिएगा, इस पर मनन कीजिएगा कि क्या बात थी, क्यों कही गई। महाराज जी अभी बोले कल मैं कुछ किया है, वो रात तक सोचते रहे। हमने क्या कहा था कि प्रेम शब्द का विषय नहीं है, ये तो है ही है। और जो बोल दिया जाता हो, जो बता दिया जाता हो, वो कुछ और था, प्रेम तो नहीं था। पति ने अगर पत्नी के पूछने पर बता दिया कि तुम क्यों प्रेम करते हो, और पति ने बता दी मैं इसलिए प्रेम करता हूं, इसलिए प्रेम, तो समझ जाना प्रेम है ही नहीं। उत्तर यही मिलता हो पता नहीं क्यों प्रेम करते हैं, आज तक पता ही नहीं चला, तो समझो ये प्रेम है। ये शब्द नहीं है, अक्षर नहीं है, वाक्य नहीं है, विचार नहीं है बताने को, वो प्रेम है। तो थोड़े अपूर्ण रहिए, परिपूर्ण मत बनिए। यदुवंशियों को परिपूर्णता का अनुभव होने लगा। अरे कहां तक कहें, भगवान को निमंत्रण आता था कि हमारे घर पधारिए। ठाकुर जी बोलते मैं तो बहुत व्यस्त हूं, तो बाहर जाके यदुवंशी कहते हम भगवान के परिवार ही हैं, वो नहीं आ रहे तो हम आ जाएंगे, तो हमारा सत्कार करना। और यही अभिमान उन यदुवंशियों के नाश का कारण बन गया। बंधुओं मेरे मन में बातें तो बहुत आती, पर मुझे समय दिख जाता है। एक बात और कह दूं, प्रभु श्री राम ने जब रावण के साथ युद्ध किया था, उस समय समस्त वानरों को राम जी ने अपने समान बल प्रदान कर दिया था। हनुमान जी महाराज सीता सुध लेने के लिए गए, जब लेकर के आए तो सब प्रशंसा करने लगे, लेकिन तब भी हनुमान जी महाराज दीनहीन होकर के बोले तब प्रताप रघुनाथ, मेरा प्रताप नहीं है, ये राम जी ने मुझको प्रताप दिया है। और इस बात को केवल बोल नहीं रहे, हनुमान जी मानते भी हैं कि मेरा प्रताप नहीं है, मेरा बल नहीं है, तब प्रताप रघुनाथ, ये रघुनाथ जी का बल है। राम रावण युद्ध में वानरों का उद्धार क्यों हो गया? क्योंकि राम रावण युद्ध हो जाने के बाद जब राम जी वापस अयोध्या आए, प्रत्येक वानर ने जाकर के राम जी से कहा ये बल आपने हमको दिया था कि हम रावण की सेना से लड़ पाए, अब इस बल को हमसे वापस ले लीजिए, इस बल की हमको आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदुवंशियों को बल दिया ठाकुर जी ने, ठाकुर जी को वो बल वापस नहीं किया, बल्कि उस बल का अभिमान किया। अरे हम भी योग्य, हम भी श्रेष्ठ हैं, सब यदुवंशी भी चतुर्भुज थे भगवान की तरह, सब यदुवंशी भी सुंदर हैं भगवान की तरह। ठाकुर जी बोले सर्वगुण दे, ये भगवान हमको सिखाने के लिए किए, देखो परिपूर्ण बना दिया इनको मैंने, तो अपने नाश का कारण इनकी परिपूर्णता ही बनेगी। वही हुआ, कभी कथा नहीं सुनते, कभी सत्संग में नहीं जाते, कभी किसी संत महात्मा को प्रणाम नहीं करते, तो बोले हम यदुवंशी हैं, भगवान के वंशज हैं, हम द्वारिका में रहते हैं, क्यों करें? ठाकुर जी के समझाने पर भी जब नहीं माने, तब एक दिन बुद्धि विकृत हुई और भगवान के पुत्र शाम्ब को साड़ी पहना करके संतों के पास ले गए और बोले नई बहू आई है द्वारिका की, बताओ इसके गर्भ में लाला है कि लाली? संतों ने दिव्य दृष्टि से देखा, अरे दुष्टों, भगवान के पुत्र को साड़ी पहना के लिए आए हो, हमारी परीक्षा लेने के लिए? जाओ, इसके गर्भ से लोह पिंड जन्म लेगा जिससे पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा।
लोह पिंड को घिस करके समुद्र में डाल दिया, वो एरका नाम की घास बन गया। एक दिन किसी बात पर छोटा विवाद बड़ा युद्ध में परिवर्तित हो गया और आपस में यदुवंशी लड़ते झगड़ते आपस में नष्ट हो गए। भगवान ने दाऊ दादा से कही, दाऊ दादा अब आप भी जाओ, क्षीर सागर में प्रविष्ट हो जाओ, मैं भी वैकुंठ जाने की योजना बनाता हूं। अंत तो गत्वा भगवान ने एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उद्धव, मैत्रेय मुनि आदि कुछ विशिष्ट जनों को भागवत धर्म का ज्ञान दिया। वही भागवत धर्म हम पिछले 7 दिन से सुन रहे हैं। ये संपूर्ण ज्ञान ठाकुर जी ने उद्धव जी को दिया, मैत्रेय मुनि को दिया, नारद जी को दिया, आदि आदि सबको ये भागवत धर्म समझाया और कहा कि कलिकाल में इसका विस्तार करवाइएगा। उद्धव जी से कहा तुम बद्रीनाथ में जाके भजन करो, मैत्रेय मुनि से कहा तुम विदुर को यह ज्ञान देना, नारद जी महाराज, ब्रह्मा जी आदि सब बोले कि आप इसका विस्तार कराइएगा। भगवान से उद्धव जी ने कहा कि नाथ आप जा रहे हो? बोले हाँ। आप लीला पूरी कर रहे हो अपनी? बोले जी। हम कैसे रहेंगे आपके बिना? आप चले जाओगे तो ये प्राण कैसे रहेंगे? ठाकुर जी बोले प्रत्यक्ष दिखने वाली वस्तु आंखों को दिखती है, पर अप्रत्यक्ष बुद्धि को, मन को, तन यौवन को, सबको दिखती है। अब तक मैं प्रत्यक्ष था, अब मैं अप्रत्यक्ष हो जाऊंगा ताकि रोम रोम को मेरा अनुभव हो। और मेरा अनुभव यदि करना है तो मेरी ओर ध्यान से देखो। ठाकुर जी एक ज्योति में परिणत होकर 7 बार आकाश में भ्रमण किए और तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद भागवतार्णवम, ठाकुर जी श्रीमद भागवत में आकर के विराजमान हो गए। और ठाकुर जी ने ये बात स्पष्ट कर दी कि भागवत मेरा स्वरूप है, भागवत मेरा स्वरूप है, मेरा रूप है। आपको जब कभी भी मेरा अनुभव करना हो तो श्रीमद भागवत जी के आश्रय में जाना। यहां पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए, मैत्रेय मुनि हरिद्वार चले गए, अर्जुन जाकर के पांडवों को खबर देते हैं। पांडव सुखदेव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आज शुक्राचार्य जी के सन्निधि में आकर के परीक्षित ने 7 दिन की कथा सुनी। आज 7वां दिन है। परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही, तुम मरोगे ये पशु बुद्धि है, देह मरता है, हमारी मृत्यु नहीं होती, हम तो एक आत्मा है। अगर इस जन्म में भी कर्म बिगाड़ के जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, पर इस जन्म में सब सुधार के चले गए तो इस देह को त्याग करके भगवत धाम की प्राप्ति कर लेंगे, निज वृंदावन की प्राप्ति कर लेंगे, कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज की प्राप्ति कर लेंगे। बस इस देह को माध्यम मानिए, इस देह को मैं हूं ऐसा नहीं मानिए। ये गाड़ी है, गाड़ी प्रिय हो सकती है, गाड़ी अच्छी लग सकती है, गाड़ी की साफ सफाई करो, गाड़ी को गैराज में रखो, गाड़ी में पेट्रोल भरवाओ, पर गाड़ी मेरा प्राण है नहीं। ये शरीर गाड़ी है, शरीर साधन है। इसको खिलाओ पिलाओ, खूब पुछ के खिलाओ, खूब बढ़िया इसको संदेश खिलाओ, खूब धुआंधार कपड़े पहनाओ, लेकिन ये देह मैं हूं ये बुद्धि मत रखो। ये मुझे केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है, इससे मैं कल्याण करूंगा अपना और जनमानस का। इस देह का यही कार्य है, ऐसा मान करके जीवन जीना प्रारंभ कर दीजिए। श्री परीक्षित जी महाराज की भगवत धाम गति हो गई, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग 3 बार मेरे साथ में दोहराएंगे। सब लोग बिल्कुल सीधे बैठिए, एक एक शब्द सुनकर के मेरे साथ बड़े भाव से बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपाप प्रणाशनो,
प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनो सर्वपापप्रणाशनो प्रणामो दुःखशमनः नामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनो सर्वपापप्रणाशनो प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् नमामि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की प्यारे राधा गिरधर लाल की जगन्नाथ महाप्रभु की बलभद्र सुभद्रा मैया की नीलाचल धाम की भद्रकाली मैया की श्री गंगा मैया की भारत माता की सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। क्या कह रही हो लाली हैं? आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। पुनः जल्दी मिलेंगे आप सब लोगों से। तब तक के लिए खूब प्रतीक्षा करो, खूब भाव रखो। कलकत्ता वासी सब लोग, भालोवासी किमो नास्ची जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन जगन्नाथ चक्कानयन चक्कारे नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ हो तू न संभाले तो हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो भुजा उठा के गाओ। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन चक्कारे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन। चक्कारे एक बार तू न संभाले तो हमें कौन देखो, मंच हिलाइए मत ज्यादा, अब ले जाओ। सुखदेव जी कह रहे हैं हमें लेके चलो। जाते जाते एक बार मुद्रा बना लीजिए। जगन्नाथ 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 चक्कानयन चक्कारे चक्कानयन चक्कारे नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू
किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन, जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चकारे, जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चकारे, लीला चल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, हे मेरे सब्र काज स्वामी आप संभाले। ओ मेरे सबर काज स्वामी आप संभाले, हाँ मेरे सब्र काज आप संभाले। मेरे सबर काज स्वामी आप संभाले, हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चकारे, जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चकारे, लीला चल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हो जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पूछ री के लौटा की हो प्यारे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण। सबसे पुनः मिलेंगे नवंबर में, तब तक के लिए सबको प्रणाम। आरती अते पावन पुराण के,
फल परमानंद सुधारस में लीलारती रस रस निधान के आरती अते पावन पुराण के परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रस हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अते पावन पुराण हो धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अते आरती अते आरती अते